हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक कार के सामने जो है 12.8 मीटर लंबा एवं 30 डिग्री कोण का ढलान आता है। कार की चाल जो है बच्चों 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और सड़क तथा टायर के बीच में घर्षण गुणांक का मान 1/2 वर्गमूल 3 है। दिखाइए कि ड्राइवर चाहे कितनी ही जोर का ब्रेक लगाए, कार नीचे जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चाल से ही पहुंचेगी। तो बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हो गया बच्चों, यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों ये सामने ढाल की लंबाई दी गई 12.8 मीटर और ये ढाल का कोण जो है बच्चों 36 से 30 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर अभी ये जो कार है ये 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ से जाएगी बच्चों। तो कार में चाहे ड्राइवर कितना ही जोर का ब्रेक लगा ले, जब ये नीचे पहुंचेगा ढाल के तो उसकी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ही होगी। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई जो वस्तु है बच्चों इस प्रकार से अगर ढाल पर रखी है आनत तल पर, तो उस पर बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सा बल लगता है। तो इस आनत तल का बच्चों 36 से कोण अगर हम थीटा मान ले और ये वस्तु इस प्रकार से रखी एम द्रव्यमान की, बच्चों इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा mg। तो बच्चों ये कोण की अगर देखें बच्चों कि इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो है ये आनत तल के अनुदिश कौन सा घटक होगा बच्चों, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा यानी कि mg sin थीटा। और बच्चों इस तल के अभिलंबवत जो इसका घटक होगा वो हो जाएगा mg cos थीटा। तो ऐसे में बच्चों ये जो तल है इस वस्तु पर जो है बच्चों एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा n, जिसका मान जो है बच्चों इस mg cos थीटा के बराबर होगा। और बच्चों ये mg sin थीटा जो है इस वस्तु को आनत तल पर नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा। तो आनत तल जो है इस वस्तु पर एक घर्षण बल पीछे की ओर बच्चों इस प्रकार से लगाएगा, जो कि सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। और बच्चों ये f का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू, दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू गुणे बच्चों n। तो n का मान बच्चों कितना है, ये है mg cos थीटा। तो बच्चों ये जो है हमारा अधिकतम घर्षण बल इस प्रकार से लगेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ये देख लेते हैं कि नीचे आने का न्यूनतम त्वरण क्या होगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा अधिकतम घर्षण बल है जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, तो न्यूनतम त्वरण यहाँ क्या हो जाएगा, वस्तु का नीचे की ओर न्यूनतम त्वरण। बच्चों ये न्यूनतम त्वरण ए का मान हो जाएगा बच्चों, नीचे की ओर बल लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर की ओर बल लग रहा है बच्चों घर्षण बल जिसका मान है म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ से बच्चों ए का मान हो जाएगा भागे बच्चों ये बल है और भागे बच्चों हम द्रव्यमान करेंगे तो त्वरण प्राप्त होगा। तो बच्चों ये m से m कट जाएगा इस प्रकार से। और बच्चों g अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा और ऋण का म्यू कास थीटा। तो बच्चों ये हमारा नीचे की ओर आने का त्वरण हो गया। उसके बाद बच्चों जब कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से बच्चों गति करती है तो वहां पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों गति का जो तृतीय समीकरण है वो देख लेते हैं बच्चों। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, ये होता है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। v क्या है बच्चों अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग और a क्या है त्वरण और s क्या है बच्चों वस्तु में विस्थापन। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों ये जब कार यहाँ पर ढलान पर नीचे की उतरेगी बच्चों यहाँ से, तब जो है इसका प्रारंभिक वेग u कितना है बच्चों, ये है 21.6, जैसा कि बच्चों प्रश्न में दिया गया है 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों अगर इस यहाँ से अगर हम देखें इसको, अगर हम बच्चों मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर ले तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 21.6 गुणे 1000, इतने किलोमीटर बच्चों 1000 मीटर होगा, भागे बच्चों घंटे को सेकंड में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60। बच्चों ये 2 शून्य से शून्य कट जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा बच्चों ये हमारा 216 भागे 6 गुणे 6। बच्चों ये 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये 6 से कट के बच्चों 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया। और बच्चों यहाँ पर ये ढलान की लंबाई बच्चों दी गई है, यानी कि अगर इसका विस्थापन देखें एस कितना होगा ढलान पर, ये होगा बच्चों 12.8 मीटर। और बच्चों ये ढलान पर न्यूनतम त्वरण बच्चों ए का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो न्यूनतम त्वरण का मान बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा है कि जी
साइन 30 डिग्री बच्चों ऋण म्यू कास 30 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों जी का मान 10 दिया गया है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और बच्चों म्यू का मान दिया गया है 1/2 वर्गमूल 3। तो 1/2 वर्गमूल 3 और गुणे बच्चों कास 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो बच्चों ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 10, और 1/2 से 1/4 घट जाएगा बच्चों, तो ये 1/4 बचेगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो बच्चों ये जब व्यक्ति जो है यहाँ पर ब्रेक लगा ले बच्चों, चाहे एकदम जोर से ब्रेक लगाएगा, तब भी जब बच्चों ये पहिया अगर घूमना बंद कर दे बच्चों, तब भी न्यूनतम इतना त्वरण तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ से बच्चों हम जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर न्यूनतम त्वरण इतना लग रहा है बच्चों, कोई वस्तु अगर आनत तल पर ऐसे रखी हुई है तो यहाँ बच्चों देख लेते हैं, यदि व्यक्ति ब्रेक लगा के पहियों की घूर्णन गति बंद कर दे तो फिर भी कार का नीचे की ओर का न्यूनतम त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग अवश्य होगा। तो बच्चों न्यूनतम इतना त्वरण तो होगा ही होगा। अगर बच्चों वो पूरा ब्रेक लगा देता है फिर भी, तो ऐसे में बच्चों ये हमें त्वरण का मान ज्ञात हो गया। तो अब बच्चों गति के तृतीय समीकरण से देख लेते हैं। तो ढलान में नीचे पहुंचने पर कार के वेग, तो बच्चों वो अंतिम वेग हो जाएगा v के लिए। v हमें अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए बच्चों हम गति के तृतीय समीकरण से देख लेंगे क्या होगा, गति के तृतीय समीकरण से। तो बच्चों यहाँ पर हम गति का समीकरण प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक समान त्वरण से गति कर रही कार। तो बच्चों गति का तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो बच्चों ये हो जाएगा v का वर्ग, u का मान हमने ज्ञात किया 6 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 का वर्ग 36 धन 2 गुणे बच्चों a का मान हमने ज्ञात किया 2.5 और s का मान बच्चों है 12.8 मीटर। तो यहाँ से बच्चों v का वर्ग हो जाएगा 36, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2.5 गुणे 2 हो जाएगा 5, और 5 गुणे 12.8 कितना हो जाएगा देख लेते हैं बच्चों। तो 5 8 40 के शून्य हासिल आओ 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल आओ 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो इस प्रकार से बच्चों ये 64.0 यानी कि 64 हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये 36 और धन 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये v का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना हो तो 10 गुणे बच्चों इसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 10 मीटर को हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, और प्रति सेकंड है बच्चों तो 3600 से गुणा कर देंगे तो घंटे में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। तो ये शून्य से शून्य कट गया, और बच्चों ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो ये हमें बच्चों प्राप्त हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इतनी चाल से बच्चों ये नीचे पहुंचेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे अधिक चाल से ही पहुंचेगा चाहे वो जितना ब्रेक लगा ले। बच्चों यहाँ से सिद्ध हो गया नीचे पहुंचने पर चाल का मान 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि बच्चों प्रश्न में कहा गया था कि दिखाइए कि ड्राइवर चाहे कितनी ही जोर का ब्रेक लगाए, कार नीचे 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चाल से ही पहुंचेगी। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।